Hello everyone, myself Nikhil Saraswat. I am final year undergraduate student of Department of Computer Science and Engineering at IIT खड़गपुर। तो आज हम देखेंगे द मैथ्स का चैप्टर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल। सो बेसिकली हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, बट रियल लाइफ में इंटीग्रेशन का यूज क्या है वो हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे। तो बेसिकली इसका ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का मतलब एरिया निकालना सीखा है, जैसे कि सर्कल का, ट्रायंगल का, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। तो दे हैव सम फॉर्मूला रिलेटेड टू दैट। बट लाइक ऐसे कोई कर्व दे दिया है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये कर्व है जो एस से आर, मतलब अब इसके बारे में पूछा है कि जो एस से आर का जो कर्व जा रहा है, तो उसमें इस पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक जितना जो एरिया इसके अंदर आ रहा है उसको कैसे निकालेंगे। तो चूंकि ये कर्व है, बेसिकली कर्व इक्वल टू बाई इक्वल टू एफ एक्स माइट बी एनीथिंग लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एनीथिंग लाइक एक्स प्लस बाई का होल मतलब एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एनीथिंग। सो वही है कि इसका अगर एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय यूजिंग द इंटीग्रल। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। सो यहाँ इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए इस जो एरिया इसके अंडर लाई कर रहा है उस एरिया का एक बहुत छोटा स्ट्रिप लेते हैं, बहुत छोटा। सपोज के जो स्ट्रिप है, किसी भी मिड पॉइंट पे जाके स्ट्रिप काटते हैं जो कि बहुत डीएक्स लेंथ का है। डीएक्स इज लाइक वेरी वेरी लेस विड्थ। और जो बाई इस पॉइंट पे जो इसकी जो हाइट है वो होगी बाई। तो अभी क्या है, जब चूंकि डीएक्स बहुत छोटा है, चूंकि ये कर्व कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, बट यहाँ पे ये बिल्कुल रेक्टेंगल होगा क्योंकि डीएक्स इज वेरी स्मॉल। अब चूंकि ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स को अगर ये पूरे के पूरे एरिया को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांट देते हैं अगर, और उन स्ट्रिप्स को सम अप कर लेते हैं, तो दैट विल रिजल्ट इन द फाइनल एरिया। सो यहाँ पे बेसिकली यही करना है। तो चूंकि अगर इसको ऐसे देखें कि ये समेशन होगा सारे एरियाज का, तो इसमें बाई इंटू डीएक्स। अब चूंकि डीएक्स बहुत छोटा है, जो कि पी से लेके क्यू तक वेरी कर रहा है, मतलब जो एक्स की वैल्यू है पी से लेके क्यू तक वेरी कर रही है। तो अब इस सारे डीएक्स को ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू पी से अगर स्टार्ट करें और जो जाएगा q तक, और ये होगा बाई इंटू dx, दैट विल बी नथिंग बट द एरिया अंडर दिस कर्व एरिया। अब इसमें बाई को रिप्लेस कर सकते हैं एफ एक्स से, तो हम यहाँ पे नॉर्मल जो इंटीग्रेशन होता है वो निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर के पीछे जो मेन बेसिक है वो यही है कि एरिया अंडर द कर्व निकालना है किसी का भी, किसी भी कर्व का, किसी एक गिवन पॉइंट से किसी एक गिवन पॉइंट तक। तो उसके लिए बेसिकली यही है कि उसको विजुलाइज करो कि वो पूरा का पूरा एरिया इज अ समेशन ऑफ वेरी लाइक वेरी थिन स्ट्रिप्स, वेरी वेरी थिन। सो उस स्ट्रिप्स को एज अ रेक्टेंगल स्ट्रिप की तरह इमेजिन करो। और रेक्टेंगल का एरिया होता है हाइट इंटू विड्थ, दैट विल बी वाई इंटू डी एक्स। फिर उसको समेशन करो जितनी भी सारी स्ट्रिप्स हैं। और फिर चूंकि जिस समेशन डीएक्स बहुत छोटा है, डीएक्स को फिर उसको इंटीग्रेशन से अगर समेशन को रिप्लेस कर देते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्स टू द लास्ट पॉइंट up to which we have to take the dx. So that will be nothing but the integration from x to मतलब p to q by dot dx equal to the area under this curve. So this is the basic behind this chapter. Okay. So now we will directly go to the exercise, because like this is only the basic which is behind this question, which is behind this chapter. Okay. So just a second. So this is the first question. So first question is saying कि find the area of the region bounded by this ellipse. तो ओके, तो ये क्वेश्चन मतलब इसको अगर विजुलाइज करें तो बेसिकली ये होगा कि दिस इज द एलिप्स। इस एलिप्स को ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा 4,0, मतलब अगर ये इसको बाई एक्सेस लेते हैं यहाँ पे, ये बाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। ये हो गया 4,0, ये वाला
-4, 0, this one 0, 3, and this lower one 0, -3. Okay. I am talking about these points, these which are intersecting this axis. Like this is not a proper ellipse, but if we draw a proper ellipse, then this will cut the point, like the x-axis at 2 points, like the 4, 0 and -4, 0 and this 0, 3 and 0, -3. ओके, सो अब ये बोला जा रहा है कि हमको एरिया निकालना है, लाइक विच इज बाउंडेड बाय दिस रीजन, सो दैट दिस इंटरनल एरिया हमको निकालना है। अब इंटरनल एरिया निकालने के लिए या तो हमारे हमको इस इलिप्स का लाइक फॉर्मूला पता हो, अदरवाइज चूंकि जिसका जो कर्व का इक्वेशन दिया है उसी से आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका एक तरीका यह है कि इसके अंडर का किसी एक क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं, मतलब जो कर्व है इसका अगर इस पार्ट को कंसीडर किया जाए जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये वाला, अगर इसको निकालना है चूंकि ये सिमेट्रिक होता है, ये हर क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है, क्योंकि यहाँ तो सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है बट एक्चुअल जो शेप है वो हर क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। तो अगर इसका एरिया निकालना है, उसका 4 टाइम्स कर देंगे, दैट इज द आंसर। तो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट ओनली, area under this curve from this point to this point or this point to this point. Okay. So if we are able to find the area under this curve, then we will be able to solve the region bounded by this ellipse, because that will be nothing but the 4 times of the area under this curve in the first quadrant. That's it. So यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को अगर उस फॉर्म में लिखें, लाइक बाई इक्वल टू एफ एक्स काइंड ऑफ थिंग, तो दैट विल बी के बाई स्क्वायर इक्वल टू 9 by 16, 16 minus x square, then y equal to 3/4, क्योंकि अंडर रूट बेसिकली अगर जो स्क्वायर रूट है अगर इसको इधर ओपन करेंगे, मतलब इस पे अगर स्क्वायर रूट लगाते हैं प्लस माइनस साइन के साथ ओपन हो सकता है। लेकिन यहाँ चूंकि वी आर इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं कि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। ओके, तो हम केवल पॉजिटिव साइन को ही अंडर रूट में ओपन करेंगे, बिकॉज अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे पाई नेगेटिव है, इस क्वाड्रेंट में पाई नेगेटिव है, तो जो एक्चुअल इक्वेशन होगा उसमें प्लस माइनस दोनों आएंगे। बट चूंकि हम इस क्वाड्रेंट में इंटरेस्टेड हैं तो केवल पॉजिटिव वाले जो बाई है उसी को, उसी का मतलब उसी में इंटरेस्टेड है। तो दैट विल बी 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द बाई इक्वल टू एफ है। अब हमको इसमें भी वही छोटा सा एक स्ट्रिप लेना है, dx लेंथ का स्ट्रिप लो, एच बाई उसकी हाइट हो, बाई इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 0 to 4। तो इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो जो इसको भी अगर ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल जो एरिया आएगा यहाँ पे, जो एरिया है दैट विल बी नथिंग बट 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 y इंटू डी एक्स, दिस वन। और ओके, सो यहाँ पे भी चूंकि अपन को केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है, तो बस वो लाइक मॉड फॉर जस्ट टेकिंग पॉजिटिव साइन, इफ वी आर गेटिंग अ नेगेटिव साइन देन ओके। तो ये वाला जो है ये है एक्चुअल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन से इस एरिया को निकालने का। तो चूंकि यहाँ पे अगर वैल्यू रिप्लेस करते हैं हम, तो 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी है। ओके, तो क्योंकि इंटीग्रेशन में हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट होता है लाइक 3/4 जो कांस्टेंट नंबर, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे इसको बाहर निकाल लेंगे, जो बाहर जो 4 है मल्टीपल में और जो डिनोमिनेटर में 4 है वो दोनों कट जाएंगे, तो बेसिकली जो आएगा वो आएगा कि 3 इंटू में मतलब 3 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 अंडर रूट ऑफ
अब इसको, जो 16 है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डी है। ये यहाँ इसको लिख सकते हैं। अब इसमें अगर इस पार्ट को देखा जाए, इस पार्ट को, तो ये पार्ट रिमाइंड कर रहा है कि एक जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन में, जो फॉर्मूला आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है। उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज दिस वन। तो उसे हम यहाँ यूज कर सकते हैं। एंड लाइक यू शुड ऑल्सो रिमेम्बर दिस फॉर्मूला बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल एंड लाइक यूज एट मेनी प्लेसेस इन जेई मेंस एंड एडवांस इन बोथ द पेपर्स। ओके, सो ओके, सो ये जो फॉर्मूला है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² 2 साइन इनवर्स ऑफ x/y है। इसमें डिवाइड बाई जो a है वो इस साइन इनवर्स के एंगल के अंदर ही है, मतलब x/y वजह से। तो ये फॉर्मूला है, इसे हम यहाँ यूज करेंगे बेसिकली। तो ओके, तो बाई पुटिंग द वैल्यू, अगर इस फॉर्मूले में अगर जो लिमिट्स हैं उनको भी पुट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर लिमिट्स पुट करते हैं इसमें, तो ये होगा कि एक्चुअल वैल्यू आ रही है 3 में। सबसे पहले जो अपर लिमिट है उसको पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। तो दैट विल बी 4/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज 4, 4 स्क्वायर, एंड एक्स की जगह भी अपर लिमिट पुट करेंगे तो जो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट विल बी 0 प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए की जगह 4 है तो 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर डिवाइड बाई मतलब 16 डिवाइड बाई 2, 8, और साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपर लिमिट दैट इज 4, ए वाज आल्सो 4, तो साइन इनवर्स ऑफ 1। ओके, तो माइनस, इसको अपर ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो ये अपर लिमिट पुट कर दिया, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे लाइक 0। तो यहाँ पे एक्स के साथ 0 करेंगे तो मल्टीप्लाई में ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो दैट विल बी 0 प्लस a² 2 तो 8 ही होगा, और साइन इनवर्स x/y है, x की वैल्यू 0 है। पर चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स, चूंकि चलो ओके, जस्ट राइट इट, देन वी विल ऐड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स 0। ओके, सो ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1? तो क्योंकि हम जानते हैं इसका ऐसा रहता है, जैसे साइन है, तो साइन का अगर देखा जाए तो साइन 0 पे 0 देता है और 90 डिग्री पे 1 होता है। ठीक है, 90 डिग्री मीन्स π/2, एंगल π/2 पे 1 होता है। तो चूंकि साइन इनवर्स बेसिकली वही बता रहा है कि ये पूछ रहा है कि साइन किस एंगल पे 1 होता है। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे π/2, और चूंकि किस एंगल पे 0 होता है तो 0 पे 0 होता है, तो 0 × 8 0 हो जाएगा, यहाँ π/2 हो जाएगा, और जो कि ये भी 0 है अंडर रूट में, तो ये भी ओवरऑल 0 हो जाएगा, इक्वल टू में फाइनल जो आंसर आएगा वो होगा, दैट विल बी 3 × 8 × π/2, so that is nothing but 12/5. Okay, so this is the answer of this question. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, बस यहाँ पे जो 16 है उस मतलब जो 4 स्क्वायर है उसकी जगह पे 2 स्क्वायर है, बाकी 9 यहाँ 3 स्क्वायर है उसकी जगह पे भी 3 स्क्वायर है। बस यहाँ पे 16 की जगह पे 2 हो जाएगा, मतलब 4 की जगह पे 2 हो जाएगा, बाकी सेम ही है, सेम मेथड, एंड बट द लाइक वैल्यू ही डिफरेंट ऑन। ओके,
So just come to the next question, the third one. So this question is saying कि area lying in the first quadrant and bounded by this circle and the lines x equal to 0 and x equal to 2. तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं पहले। जो सर्कल होगा उसका इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये होगा। सो जो जिसका ये वाला पॉइंट है दैट इज नथिंग बट 2,0। सिमिलरली मतलब जो लिस्ट के जैसे लिखे थे वही है। मतलब बस लिस्ट में क्या रहता है, जो इसमें जो इक्वेशन है बेसिकली इसमें ए और बी जो दोनों होते हैं, ए मतलब जो मतलब ए और बी जो है लिस्ट 2 पॉइंट पे कट करता है, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को। तो दोनों जगह पे कट करता है, वो वैल्यू डिफरेंट होती है। इसमें बस सर्कल में दोनों वैल्यू सेम रहती हैं। दिस इज डिफरेंस बिटवीन एलिप्स एंड अ सर्कल। -2,0 एंड दिस वन 0,2 एंड 0,-2। ओके। तो इसमें भी वही है कि इसमें भी इसमें पूछ रहा है लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड बाई दिस सर्कल एंड द लाइंस। तो लाइंस इसमें अगर एक्स इक्वल टू 0 निकालें हैं तो एक्स की वैल्यू 0 यहाँ होगी। तो जो एक्स इक्वल अगर जिसको वाई एक्सेस है, जिसे द एक्स एक्सेस, तो इसमें ये जो है वो एक्स इक्वल टू 0 है, और ये जो है वो वाई इक्वल टू जी वाई एक्स इक्वल टू 2 है। ओके। तो ये दो लाइंस हैं इनके बीच का। और इस सर्कल से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है, जो एरिया मतलब जो रीजन जो बाउंड कर रहा है वो ये है, ए वाला। तो हमको बेसिकली इस रीजन का एरिया निकालना है। तो इट इज नॉट आस्किंग द ओवरऑल एरिया लाइक ऑक्यूपाइड बाय दिस सर्कल, इट इज जस्ट आस्किंग द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस, दिस सर्कल एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमको केवल इंटीग्रेशन निकालना है इस अंदर वाले एरिया का। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसमें एक्चुअल आंसर होगा वो यही होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स 0 to 2 एक्स इक्वल टू 0 to 2, एक्स इक्वल टू 0 to 2, दैट्स ऑल। ओके। सो इसमें अगर इक्वेशन को एज अ बाई इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखें तो दैट विल बी बाई इक्वल टू, कोई इलिप्स वाले की तरह ही लिख रहे हैं जैसे कि √2² माइनस x²। ओके। तो अब इसका एरिया और बेसिकली जो आंसर अपना निकालना है वो हो जाएगा x इक्वल टू 0 to 2 √2² माइनस x² dx। ओके। अब यहाँ भी वही फॉर्मूला दोबारा से रिपीट हो रहा है कि a² माइनस x² dx का जो इंटीग्रेशन था, जो कि हमने पहले देखा था, जो फॉर्मूला था x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। वही फॉर्मूला यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो चलो आंसर निकाल लेते हैं। तो आंसर होगा इसका इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन नहीं, ओके, जस्ट सेकंड। फॉर्मूला तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, सीधा उसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो जो वैल्यू है वो होगी, वो बेसिकली होगी x/2 √2² माइनस x² प्लस a²/2, 2² डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x/2। x/a है बेसिकली। तो a की जगह पे यहाँ पे 2 रख देंगे, और यहाँ पे a था तो a² की जगह पे 2 रख दिया है। ठीक है। और यहाँ पे भी a था तो एक सी है भी 2 रख दिया है। ठीक। अब चूंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देते हैं इनमें, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2। अब इसको सॉल्व करना है बेसिकली। तो सॉल्व करते हैं। अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे 2, इसमें भी 2 रखेंगे तो 2² माइनस 2² 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल मिला के 0 हो जाएगा।
और टू अगर यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 1। ये 2² बाई 2, ये 4 हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा। दैट विल बी 2 sin−1 -0। तो यहाँ पे 0 रखो तो x/जी मतलब 0/2 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई दिस और ओवरऑल 0 हो जाएगा। यहाँ पे x/y मतलब ये 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और sin−1 0 का आपने देखा ही है तो 0 होता है, तो ये भी ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो -0। तो sin−1 का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसका जो वैल्यू होता है वो होता है पाई/2, 2 × पाई/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो जो भी बचा वो हुआ पाई। ओके, तो इसमें पाई कौन सा है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलो ठीक है, दिस वन। इसका दूसरा इसका पार्ट है जो फोर्थ क्वेश्चन, उसमें बोल रहा है कि उसमें भी सेम ही काम करना है, बट जो बाई एक्सेस और जो बाई इक्वल टू 3 है उसके बीच का एरिया विद दिस कर्व निकालना है। देखते हैं कैसा क्या एरिया बनता है। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ड्रॉ द कर्व, कि इफ कर्व इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड ट्राई टू ड्रॉ इट, देन फाइंड के कौन सा एरिया निकालना है, उस एरिया को फिर इंटीग्रेशन में लगाओ। दिस इज द अप्रोच टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो ये कर्व है y² = 4x, ये बेसिकली पैराबोला है। ओके, ये यहाँ पे ये टच करके जा रहा है 0। ओके, तो ये एक्स एक्सेस है, ये बाई एक्सेस है। अब इसमें पूछ रहे हैं y = 3, तो y = 3 विल बी समवेयर, जो कि यहाँ से कट कर रहा होगा। ये y = 3 है, और बोल रहा है बाई एक्सेस एंड द लाइन, y = 3 एंड बाई एक्सेस, तो बाई एक्सेस ये है, तो ये वाला एरिया y = 3, और दिस कर्व, इन तीनों से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो हो रहा है ये वाला, मतलब ये y = 3 से ये वाला, और जो बाई एक्सिस है वो ये, और कर्व है वो ये, ऐसे एरिया बाउंड हो रहा है ये वाला। अब चूंकि इस क्वेश्चन को देखो तो थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे पिछली बार हम क्या कर रहे थे, dx का स्ट्रिप काट रहे थे, इसमें x लीनियरली वेरी कर रहा था, जबकि जो बाई था मतलब जो बाई था वो उस कर्व के अकॉर्डिंग था। लेकिन अभी यहाँ पे अगर स्ट्रिप काटने की कोशिश करेंगे तो यहाँ जो dx है वो कुछ इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, दैट विल नॉट बी करेक्ट। तो हम देखते हैं कि dx लीनियरली वेरी करे, मतलब जो dx है जो वैसे dx है जो भी पल जो उसका तो बहुत ही स्मॉल बिट्स है वो बहुत, उसी पे एकदम लीनियरली अपन सीधा इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, तो वो वाला ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब चूंकि यहाँ देखें, यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर स्ट्रिप हम ऐसे काटते हैं, इफ वी आर टेकिंग स्ट्रिप इन सच अ वे कि यहाँ पे अगर इसको डी वाई लेते हैं, तो डी वाई यहाँ पे बहुत पतला पतला जैसे 0 से लेके 3 तक वेरी करेगा, और जो बाई होगा वो इस कर्व के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। दैट विल बी गुड, दैट विल बी गुड। तो इसके लिए हम काम करते हैं कि जो बाई डी एक्स की जगह पे एक्स टी वाई वाला इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो चूंकि आंसर होगा इसका, आंसर विल बी, आंसर जो इस रीजन का है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और ये इससे कर्व से जो बन रहा है, उस रीजन का आंसर होगा एरिया इक्वल टू, मतलब एरिया अंडर दिस रीजन, दैट विल बी, सबसे पहले मोड ले लेते हैं, क्या पता मतलब इंटीग्रेशन जी नेगेटिव भी आ सकता है, बट एरिया इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, वी नो। तो उसको मॉडुलस ले लेते हैं, दैट विल क्या है, वी आर टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन, नॉट द नेगेटिव साइन। तो 0 से 3 तक का एक्स डी वाई। ओके, मतलब है कुछ नहीं, बेसिकली बस ये देख रहे हैं कि जो जिस पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं जिस वेरिएबल वो वेरिएबल लीनियरली वेरी करना चाहिए, यहाँ पे वो वेरिएबल इस कर्व के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे बाई लीनियरली वेरी कर रहा है 0 से लेके 3 तक, तो उसकी ज्यादा सही रहेगा, सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब चूंकि एक्स अगर देखा जाए इसमें, तो x = y²/4, 4 को इधर भेज दो, y²/4, तो जो इंटीग्रेशन बेसिकली हो गया, लाइक दिस इज अ वेरी इजी इंटीग्रेशन, 0 to 3 y² बाई 4 एंड dy। ओके,
तो जो 1/4 है जो कि वो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो बचा बाई स्क्वायर डीवाई का इंटीग्रेशन। बाई स्क्वायर डीवाई का होता है कि कोई भी ऐसे एक्स टू दी पावर एन है। हमने ये इतना इंटीग्रेशन में बेसिक्स है कि एक्स टू दी पावर एन है, उसका अगर डीएक्स इंटीग्रेशन निकालना है तो दैट विल बी एन एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ओके। सिमिलरली यहाँ होगा बाई स्क्वायर डीवाई का हो जाएगा बाई टू दी पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। ओके। तो सीधा रिप्लेस कर देते हैं जो भी इंटीग्रेशन आ रहा है उसके साथ। तो आंसर आएगा सीधा 1/4 क्या आ रहा था, बाई टू दी पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर। जीरो से थ्री तक वेरी कर रहा है, अपर लिमिट है थ्री, लोअर लिमिट है जीरो। ओके। तो अब वैल्यू रखते हैं इसमें, तो अगर थ्री रखेंगे तो ये हो जाएगा थ्री क्यूब डिवाइड बाई थ्री माइनस लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे जीरो क्यूब डिवाइड बाई थ्री। तो जीरो क्यूब तो जीरो हो जाता है, तो लोअर लिमिट वाला पार्ट तो वैसे ही जीरो हो गया, केवल अपर लिमिट वाला पार्ट देखते हैं। मतलब अगर इसको वैसे एक्सपेंड करें तो वो होगा वाई क्यूब बाई थ्री, मतलब थ्री क्यूब बाई थ्री माइनस जीरो। तो थ्री क्यूब बाई थ्री कितना होता है, थ्री अगर वन थ्री टू पावर वन है यहाँ पे, तो ये वन ओवरऑल काट के थ्री टू पावर टू बचेगा, दैट विल बी नाइन। तो द आंसर इज 9/4। ओके। तो दिस इज द ऑप्शन बी। ओके। सो divide like the question were not so hard, just like the ट्राई टू विजुलाइज के इसमें एक स्ट्रिप है, तो स्ट्रिप का जो जिस वेरिएबल पे मतलब बहुत स्मॉल पार्ट स्मॉल बिट्स लिया है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करना है। और जो दूसरा जो वेरिएबल है उस पे वे इंटीग्रेशन करना है जो जिसका स्ट्रिप का टीएक्स लिया है, जो बिट्स लिया है उसके अकॉर्डिंग। बस इतना सा देखना है इसमें। बाकी उस एरिया को सबसे पहले फाइंड करने की कोशिश करो, किस एरिया का एक्चुअल में निकालना है। इफ वी आर नॉट, अगर वो एरिया ही गलत ले लेंगे तो ओवरऑल आंसर भी गलत हो जाएगा। ओके। सो दिया था मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो इसमें बेसिकली कह रहा है कि फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइंस। ओके। तो सबसे पहले ड्रॉ करके देखते हैं क्या एक्चुअल में है क्या ये। तो बिना ड्रॉ के कोई भी क्वेश्चन इसमें करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब एरिया निकालना, सबसे पहले ड्रॉ करोगे कि करो क्या है और कौन सा एरिया लाइक हमको निकालना है। तो ये तो कर्व हो गया क्योंकि बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब इसमें लाइंस देख लो। तो अगर ये वाई एक्सेस है, ओके, ये एक्स एक्सेस है, तो इसमें एक्स इक्वल टू वन से एक्स इक्वल टू हो, तो एक्स इक्वल टू वन कहीं कुछ यहाँ होगा और एक्स इक्वल टू कुछ यहाँ होगा। मतलब एक्चुअल जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा लाइक विजुलाइज होना चाहिए कि एक्चुअल में एरिया देखेगा कैसे। तो इनके बीच में निकालना है, तो ये वाला एरिया निकालना है। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया। तो इस एरिया को निकालने का सीधा सा है कि डी एक्स एक्स पे ले लो और इंटीग्रेट कर दो इस कर्व पे। तो इट इज नथिंग बट के बाई डी मतलब बाई डी एक्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन टू टू बाई डी एक्स की दवाई क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते ही हैं, जैसे पिछली बार देखा था। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, पिछले क्वेश्चन में ही किया था बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन। और इस पे लिमिट्स लगा दो वन से टू तक के लिए, या यहाँ टू रखोगे तो टू क्यूब डिवाइड बाई थ्री माइनस वन क्यूब डिवाइड बाई थ्री, तो दैट विल बी टू क्यूब हो जाता है 8/3। वी आर जस्ट पुटिंग द लिमिट्स। ओके। माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट को पहले पुट करो फिर जो भी आ रहा है उसमें लोअर लिमिट को पुट करो माइनस करके, ये हो जाएगा 1/3। तो ओवरऑल आंसर है 7/3। ओके। दिस इज द आंसर। तो इजी है, मतलब ज्यादा टफ नहीं है। इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना चाहिए कौन सा एरिया में वी आर इंटरेस्टेड। ओके। सो दूसरा है बाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर फोर। इसका भी कुछ अगर ग्राफ देखा जाए तो कुछ इसका भी सिमिलर ही होगा, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर का होता है कुछ कुछ देखने में वैसे ही होता है लेकिन अलग होता है थोड़ा, ये भी ऐसे ही होगा लेकिन एक्चुअल शेप अलग होगा।
एक्स स्क्वायर कंपेरिजन में, लेकिन ऐसे ही होगा। इसमें भी सेम ही है, एक्स इक्वल टू 1 पे निकालना है, एक्स इक्वल टू 5 के बीच में। और वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, तो वी आर डूइंग द सेम थिंग, इंटीग्रेटिंग द एक्स टू द पावर 4 फ्रॉम 1 to 5। 1 is the lower limit, 5 is the upper limit, एंड एक्स टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे एक्स टू दी पावर एन का होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो इसका हो जाएगा एक्स टू दी पावर 5 डिवाइड बाई 5, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 5। तो सीधा था, ये भी वही इजी है, इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है। मतलब इसका अगर फाइनल देखें तो जो हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 5 डिवाइड बाई 5, लिमिट्स 1 to 5। पहले 5 पुट कर दो, माइनस 1 पुट कर दो, जो भी आंसर आता है, मतलब दोनों अपर लिमिट माइनस वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी द आंसर। ओके, ये भी इजी है यार, टफ तो इसमें कुछ नहीं है। ये भी लाइक पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड है पूरा। दूसरा है स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू। तो स्केच करना है, सबसे पहले ग्राफ स्केच करना है, तो ये लाइक दिस इज आस्किंग मैं एक्चुअल क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्केच करना ही आना चाहिए किसी भी ऐप, मतलब जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसमें एरिया पूछते हैं, तो सबसे पहले स्केच करना आना चाहिए कि एक्चुअल ग्राफ क्या है। फिर उसके बाद जो इवेल्युएशन, अब जो कि बेसिकली ये कुछ भी एरिया वेरिया फाइंड करवा रहा होगा उसमें, ये जो इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको पता करेंगे बाद में, लेकिन पहले स्केच करना आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अब मॉडलस है, तो मॉडलस को स्केच करने से पहले काम करते हैं, जो लाइन है एक्चुअल उसको स्केच करते हैं, बाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री को मॉडुलस के बाद निकालेंगे। तो बाई इक्वल टू, अगर ये वाला लाइन देखें, बाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए। पहला पॉइंट निकाल लो, अगर एक्स जीरो है तो बाई की वैल्यू क्या होगी, बाई की वैल्यू होगी थ्री। बाई की वैल्यू थ्री है, और अगर बाई जीरो है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस थ्री। तो ओके, ये एक्चुअल लाइन है, ठीक है, माइनस थ्री। ओके, तो एक्चुअल लाइन है। अब चूंकि मॉडुलस इन्वॉल्व हो गया, तो चूंकि अगर इसमें मॉडुलस अगर लगा दें यहाँ पे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो बाई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं रहेगा। तो अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दो दोनों साइड में, काफी समझ में ज्यादा है, तो ये देखोगे ये बाई का वैल्यू नेगेटिव कहाँ हो रहा है, बाई का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है इस पार्ट में नीचे। तो चूंकि अब मॉडुलस लगा दिया, तो मॉडुलस में नेगेटिव साइन भी पॉजिटिव हो जाता है। तो जहाँ पे मॉडुलस लग गया उसके बाद देखोगे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा सीधा, जो भी नीचे जितना था वो पार्ट सीधा का सीधा ऐसे मिरर इमेज की तरह नीचे से ऊपर चला जाएगा, इसको एज मिरर माने, सीधा ऊपर हो जाएगा। तो एक्चुअल ग्राफ है ये वाला। अगर इसको अब मिटा दें नीचे वाले को, तो हम समझ सकते हैं। अरे यार, ओके, ओके, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ विच वी हैव टू स्केच। अब इसमें पूछ रहे हैं कि माइनस सिक्स से, मतलब ये अगर बाई है, ये बाई है, तो ये डी एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ बाई डी एक्स माइनस सिक्स से जीरो, तो वो बेसिकली एरिया पूछ रहे हैं माइनस सिक्स से जीरो के बीच में, तो कहीं पे यहाँ पे माइनस सिक्स होगा और ये जीरो है। एक तो इसको अगर देखा जाए तो ऐसे, तो एरिया पूछना है ये वाला, जो इसके अंदर आता है माइनस सिक्स से यहाँ तक, ये वाला। ओके, तो अब इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया ऐसे निकलेगा। बेसिकली मॉडुलस वाले केस में क्या होता है, माइनस सिक्स से माइनस थ्री तक जो भी एक्चुअल थी, मतलब जो एक्स प्लस थ्री थी उसका, चूंकि वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, उसका हमने मॉडुलस लिया तो पॉजिटिव हो गया। तो बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, नेगेटिव वैल्यू दे रहा था तो उसका नेगेटिव लगा हुआ तो पॉजिटिव तभी हो पाएगा। तो इसका नेगेटिव लगा दो आगे, मतलब नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है नेगेटिव वैल्यू पे, ठीक है, माइनस सिक्स से माइनस थ्री तक। और फिर आगे का जो बचा हुआ है वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो माइनस थ्री से जीरो तक एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे भी डी एक्स लिख दो। ये जो बेसिकली एक इंटीग्रेशन था वो टूट गया दो इंटीग्रेशन में, बेसिकली है कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस वन का मल्टीप्लाई अगर मानते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस में इसमें माइनस थ्री बाहर आ जाएगा, फिर माइनस थ्री भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, मतलब इसमें एक्स डी एक्स है,
और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस में इसमें 3 बार आ जाएगा, 3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ओके, इसमें -3 से 0 वाला है, इसमें -6 से -3 वाले हैं दोनों। अब चूंकि ये एक्स डी एक्स है, तो एक्स का x⁻1 है, तो ये हो जाएगा x² 2। और जो चूंकि ये 1 dx है, 1 मतलब x⁻0, तो इसका क्या हो जाएगा x⁻1 डिवाइड बाई 1। तो एक्स डी एक्स का मतलब नॉर्मल dx का इंटीग्रेशन होगा x, इसका हो जाएगा x²/2, इसका भी x²/2, इसका केवल x। तो बाकी बस केवल ऐसे -6 से 0 रखना है, यहाँ पे -6 से -3 रखना है, इसमें भी -6 से -3 रखना है। बाकी आ गया क्वेश्चन, तो सिंपल है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है दिया, -3 to 0, -3 to 0। ओके, तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है आगे, तो इसमें तो बेसिकली अगर इस पार्ट का देखा जाए, तो इस पार्ट का जो वैल्यू आ रहा है वो होगा तुम्हारा लाइक, इस पार्ट का जो वैल्यू होगा, तो x² 2 है, तो क्योंकि माइनस माइनस बाहर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा -9/2 +9, -9/2 +9। ठीक है, ओवरऑल। तो अगर ओवरऑल देखा जाए इसका, तो +9 +9 2 बार था, मतलब बेसिक इंटीग्रेशन नहीं है, नॉर्मल इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बाकी तो वो सॉल्व करने के ऊपर है। तो बेसिकली ये हो रहा है, 9 9 दो बार था, तो वो हो जाएगा 18, -9/2, 9/2 2 टाइम्स था, तो 9/2 +9/2 9 हो जाएगा, तो डेट विल बी 18/9 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, दिस इज आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिस वाज इजी वन, बट इसमें वो होता है स्केच करना ही मुश्किल था, बाकी इंटीग्रेशन है उसको कैसे विजुलाइज करना है कि वो क्या से क्या बोल रहा है, क्योंकि मॉड्यूलो वाला है, तो मॉड्यूलो में एक्चुअल कर्व को फाइंड करना है, फिर उस कर्व के अकॉर्डिंग ही इंटीग्रेशन को आगे ब्रेक करना। अब जैसे हमने देखा ब्रेक करना पड़ गया था, तो दैट्स द की इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन मॉड्यूलो, लाइक जिसमें मॉड्यूलो इन्वॉल्व हो रहा है उसमें ऐसे ही करना है। दूसरा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन 0 to 0 and x = 2 पाई। ओके, तो सबसे पहले तो साइन एक्स का वो देखते हैं, इसमें भी साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। साइन एक्स का ग्राफ कुछ 0 से पाई तक होता है, फिर पाई से 2 पाई तक ऐसा होता है। ये यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है। ओके, और इसमें हमको फाइंड करना है कि एरिया बाउंडेड बाई द कर्व बिटवीन x = 0, ये 0 है, तो बेसिकली ये पूछ रहा है ये वाला एरिया, जिससे ये वाला। अब चूंकि अगर सीधा इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे ये की पॉइंट है कि भाई ये साइन एक्स है उसको सीधा इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर 2 पाई तक, तो चूंकि ये वाला एरिया काउंट करेगा एज अ पॉजिटिव एरिया, इसको एज ए नेगेटिव एरिया काउंट करेगा, ऊपर मिला के आंसर आएगा 0। लेकिन हम केवल एरिया में इंटरेस्टेड है, तो हमको ऐसा नहीं करना है। तो इसके दो तरीके कर सकते हैं। हमको पता है कि चूंकि ये ग्राफ है सिमेट्रिक होता है, तो जितना एरिया यहाँ पॉजिटिव में है उतना ही एरिया यहाँ पे है, तो अदर के इसको फाइंड करने की जगह 0 से 2 पाई तक फाइंड करने की जगह 0 से पाई तक फाइंड करो, तो उसका 2 टाइम्स कर दो, दैट विल बी द आंसर, एंड दैट इज अ गुड, मतलब गुड वे टू सॉल्व दिस। दूसरा ये है कि इसको 2 टाइम्स मतलब जो आगे का पाई से लेकर 2 पाई तक भी इंटीग्रेट कर लो, लेकिन जो कि पता है नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, हमको चाहिए एरिया, तो मॉड्यूलो लगाना पड़ेगा वहां पे। जैसे ही मॉड्यूलो लेंगे, तो मॉड्यूलो के साथ उस -sin x हो जाएगा, -x sin x का जितना एरिया आएगा, तो डबल एरिया काउंट होंगे, मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया सेम एरिया ऐड हो जाएगा, दैट इज। तो बेसिकली वही है कि 2 टाइम्स कर देते हैं, तो अभी आर फॉलोइंग दिस वे, इसका फाइंड कर लो, उसका 2 टाइम्स कर दे। ओके, तो ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो होगा 0 से पाई sin x। मतलब बेसिकली इसमें विजुलाइज करना होता है, इसमें बेसिकली सीधा अंधाधुंध इंटीग्रेशन लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले फाइंड करोगे कौन सा एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फॉर दिस क्वेश्चन, तो उस एरिया पे फोकस रखो, इसका कर दो 2 टाइम्स ओवरऑल इसका।
ओके, तो चूंकि साइन एक्स का जानते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस कॉस एक्स 0 से पाई। तो कॉस ये हो जाएगा अपर, माइनस है तो माइनस को ही बाहर निकाल लो अगर यहाँ पे, तो -2 हो जाएगा ये। तो कॉस एक्स पाई से 0। तो कॉस पाई कितना होता है, अपर लिमिट -2 बाहर रखो, कॉस पाई पे -1 होता है कॉस की वैल्यू, और माइनस लोअर लिमिट कॉस 0 पे 1 होता है, क्योंकि माइनस ये हो गया। तो बाहर -2 है, अंदर ही -2 है, तो दैट विल बी 4, ओवरऑल 4। तो आंसर इज 4 स्क्वायर यूनिट, मतलब। और एक्चुअल 2 हटा दो तो 2 आएगा, 2 यूनिट, 2 यूनिट उतना माइनस में भी आता तो कैंसिल हो जाता। बेटर यही है कि 2 टाइम्स किया, आंसर आ गया। ओके ओके, दिस वाज थर्ड क्वेश्चन। तो अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्स एंड द ऑर्डिनेट दिस वन। तो इसको भी विजुलाइज कर लेते हैं, बाकी पता चलेगा। अगर सेम क्वेश्चन होगा तो लाइक आई थिंक देखते हैं, पहले विजुलाइज करते हैं क्वेश्चन को कि लाइक व्हाट इज इट आस्किंग एक्चुअली। ओके, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ होता है ऐसा। ओके, ये पूछ रहा है -2 और x इक्वल टू 1। ये 1 है, ये मान लो -2 है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ओके, तो इसमें फाइंड करना है कि एरिया बाउंड बाय दिस कर्व एंड x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट दिस वन। तो ये वाला एरिया निकाल, ये वाला एंड दिस वन। तो चूंकि इसका भी यही सीन है, तो सीधा एरिया अगर निकालेंगे, सीधा अगर -2 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर देंगे एक्स क्यूब को, तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये वाला कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएगा इससे, कुछ पार्ट बचेगा जो कि इनकरेक्ट होगा। बेसिकली एरिया निकालने के लिए, बेसिकली एरिया ये होता है, -2 से निकालो या कहीं से भी निकालो, -2 से 1 के लिए कोई भी हो, अगर देखा जाए तो एक्स क्यूब dx, जो भी एरिया आ रहा है उसका, जो कर्व है उसका ये कर लो। मतलब इसके केस में ये हो रहा है, मॉड्यूल लेना है, तो -2 से 1 के लिए जो हो जाएगा -x क्यूब, बाकी उस केस में हो जाएगा x क्यूब। तो अगर इसको सॉल्व करें तो जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 0 तक तो हो रहा है -x क्यूब dx, और प्लस हो रहा है 0 से 1 x क्यूब dx। ओके, तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं इसमें और सही रहेगा। तो इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, सीधा सा इंटीग्रेशन होता है x⁴ डिवाइड बाई 4। तो x⁴ डिवाइडेड बाई 4, -2 लोअर लिमिट, अपर लिमिट 0, ओवरऑल -1, ये वैल्यू प्लस में ये हो जाएगा x⁴ डिवाइडेड बाई 4, 0 1। ठीक है, तो अपर लिमिट 0 रखेंगे, 0 आएगा। ये बेसिकली आ रहा है 0, उसमें आ रहा है माइनस -2 रखो, तो -2 की पावर 4 16 हो रहा है, डिवाइड बाई 4 4 हो रहा है, तो ये आ रहा है -4 प्लस 1 रखो 1/4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 प्लस 1/4, तो दैट विल बी 17/4। आंसर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी इज। तो इसको मतलब इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं कि सबसे पहले एरिया फाइंड किया जाए, मतलब एरिया निकाला जाए कि एरिया किस रीजन का निकालना है, उसको विजुलाइज करो। उसके बाद फाइंड करो कि उसका फाइंड करो कि
उसको इंटीग्रेशन को ब्रेक कैसे कैसे करना है। लाइक इफ यू आर एबल टू ब्रेक द इंटीग्रेशन करेक्टली, देन योर आंसर विल बी करेक्ट, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज द की आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन इन द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। दिस इज द मेन थिंग कि सबसे पहले विजुलाइज करोगे किस रीजन का एरिया निकालना है, फिर उसके बाद विजुलाइज करोगे इंटीग्रेशन को कैसे कैसे ब्रेक करना है, देन इट्स सिंपल। वो लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज सेइंग एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x mod x एंड x एक्सेस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। सबसे पहले ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अगर x पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x नेगेटिव है तो जो मॉड x है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो उसके साथ -x का ग्राफ कुछ ऐसे होगा। अब पूछ रहा है कि बाउंडेड बाई x एक्सेस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 कुछ यहाँ होगा और x इक्वल टू 1 कुछ यहाँ होगा, और इसके साथ ये भी सेम ही है, पिछला वाला क्वेश्चन था उसी के जैसा है। बस उसमें सीधा मतलब उसमें एक्स क्यूब तो एक्चुअल में ऐसे ही होता है, इसमें मॉड्यूलो लगा दिया है, तो इसमें बस एक्स स्क्वायर को इस तरह से शो करा दिया है। तो इसको भी सॉल्व करने का यही हो जाएगा कि अगर इसको नेगेटिव में मतलब ये -1 है और ये अगर 1 है, तो इससे अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर -1 से 0 डी है प्लस 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी है। सिंपल, दैट्स इट। तो इसका भी आंसर निकाल लेते हैं। तो इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा x³ बाई 3 -1 से 0 0 से 1। तो इसकी जगह 0 रखो, सबसे पहले तो 0 की जगह 0 आएगा, फिर -1 पे पावर थी -1/3 होगा, प्लस ये 1/3 होगा, और इसमें से -0 हो जाएगा। उसको अगर नीचे लिखें तो जो हो जाएगा 1/3 प्लस का 1/3, दैट विल बी 2/3। वो आंसर सी इज करेक्ट। ओके, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी विल फाइंड इन द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। बस सबसे पहले तो स्केच करो उसको, ग्राफ को, उसका फाइंड करो कि कौन से एरिया में वी आर इंटरेस्टेड, उसके बाद इंटीग्रल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एंड देन इंटीग्रेट, दैट्स इट। ओके।